लेकिन जब सरकार जाती हुई देखा कि आधी आबादी भी अब उनके हक में नहीं है, तो उन्होंने बस एक ये शगुफा है कि मामा आ गया है, बहनों आपके लिए 1000 देगा, 1250 देगा। आज हम मिट्टी तेल की अगर हम बात करें तो राशनों से मिट्टी तेल गायब हो चुके हैं, शक्कर को देखने नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनने आज प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हार की डर से सांसदों को, मिनिस्टरों को उतार दिया है। महंगाई की मार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ग्रामीणों का पलायन चरम पर है। देखिए, महिलाएं 1000 रुपये में कौन खुश होगा इस महंगाई के दौर में। इसी महिलाओं को 1100 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। हर महंगाई की मार यही महिलाएं झेलती हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज हालात बन गए हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल 20 साल पहले का प्रदेश था, वही कंडीशन में आज भी 20 से गेहूं 10 कर दिए, अब 10 से 5 कर दिए। जहां आबादी बढ़ रही है वहां इनका पैकेज घट रहा है। कॉलेजों में हम लोगों को नजरबंदी किया गया, हमारे 2-3 साथियों को जेल पहुंचाया गया। तो ये सरकार की बौखलाहट है, इनकी नाकामी है जो छात्रों पर अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आने वाले 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है। चुनाव एक ऐसा मौसम है, जब भी ये आता है तो क्या रात क्या दिन ये नहीं देखा जाता। अभी रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हम जबलपुर के मंडी इलाके में हैं और लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पे रात के 11 बजे और इतने सारे लोग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल चल रहा है। 17 नवंबर को चुनाव होने और 3 दिसंबर को ऐलान होना है कि कौन जीतेगा। तकरीबन 18 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे राज किया है। अब आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि दोबारा वो फिर से लौट आते हैं या बीजेपी किसी और चेहरे को आगे करती है। अभी तक सीएम का कोई चेहरा सामने नहीं आया बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मैदान में है और उनके बहुत सारे विधायक मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या चुनाव का माहौल एक फैसला तय करता है और किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव का जो हो रहा है, परिवर्तन होगा या वही सरकार रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर 18 सालों से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, पर आप देख रहे हैं कि आज भी 18 सालों के बाद वही स्थिति परिस्थिति जो है वो सामने है। तो कहीं ना कहीं आम जनता जिस तरीके से परेशान है, महंगाई की मार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ग्रामीणों का पलायन चरम पर है, और आज जिस तरीके से एक आम जनता जो पूर्व में जिया करता था, उसको लगता था, आज व्यापारी लोगों से आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे, जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज देश के अंदर बहुत चिन्हित लोगों को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश चलाने के लिए उनको ही व्यापार दिया जा रहा है। अगर हम खुदरा व्यापारी की बात करें तो आज खुदरा व्यापारी में जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और वो बहुत पीड़ित है। क्या मध्य प्रदेश के भी व्यापारी बहुत परेशान हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज हालात बन गए हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल 20 साल पहले का प्रदेश था, वही कंडीशन में आज भी है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए कि आज भी लोग जो है बेरोजगार हैं, हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं। सेम स्थिति मध्य प्रदेश की उन्होंने बना दिया है कि आज यहाँ से लोग बॉम्बे, हैदराबाद, तुम्हारे से साउथ के तरफ लोग जाकर के काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे माइनॉरिटी के लोगों को मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग सऊदी अरब के ओर जाकर के अपना व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर व्यापार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि सरकार ने कोई व्यापार देने का काम नहीं किया। आपको क्या लगता है जो ये बातें बोल रहे हैं बिल्कुल सच है? और आने वाले दिनों में आप क्या चुनाव का माहौल देखकर क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, आने वाले 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है, क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेके जनता बहुत त्रस्त है और जनता बिल्कुल बगावत पे है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, और बीजेपी ने बड़े बड़े सांसदों और मंत्रियों को उतारा है मैदान में, इस पे क्या कहेंगे? कहीं बौखलाहट है क्या हार की? ये हार की डर से सांसदों को, मिनिस्टरों को उतार दिया है, कहीं हार ना जाए, इसलिए डर के मारे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमारी सरकार जा रही है और इनमें कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इसलिए उनको हटाया जाएगा मुख्यमंत्री को। और आने वाले 3 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है
कि भ्रष्टाचारी और महिलाओं का शोषण करना, और जनता इस तरह परेशान है कि जनता बहुत त्रस्त हो गई है। आने वाले समय में 3 तारीख को आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक अच्छी वजनदार मजबूत सरकार बनेगी, और यहाँ पे उत्तर मध्य विधानसभा में आने वाले टाइम पे हमारा जो वर्तमान विधायक है, कांग्रेस ने विनय सक्सेना जी को टिकट दिया है। दूसरी बार फिर वो यहाँ से चुनाव जीतकर एक मंत्री पद लेके जबलपुर आएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, महिलाओं पे ये बोल रहे थे कि महिलाओं बहुत अत्याचार हुआ है, दूसरी तरफ उनकी योजनाएं भी तो चल रही हैं। देखिए 18 वर्षों तक जब तक शिवराज सिंह चौहान थे तो धरातल पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए किसी भी चीज़ की उनको सुध नहीं आई। लेकिन जब सरकार जाती हुई देखा कि आधी आबादी भी अब उनके हक में नहीं है, तो उन्होंने बस एक ये शगुफा है कि मामा आ गया है, बहनों आपके लिए 1000 देगा, 1250 देगा। और जब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये सब धरातल पर चालू हुई, सबसे पहले हमारी कांग्रेस सरकारों ने दूसरे प्रदेशों की इसको लागू किया, नारी सम्मान योजना नाम दिया, 1500 रुपये महीना दिया, तब जाके इनको नारियों की और लाडली बहनों की सुध आई। और उसमें भी इन्होंने वृद्धा पेंशन रूप बंद कर दी और तमाम किस्म की स्कीमें बंद करके, जैसे एक मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना हुआ करती थी, माननीय कमलनाथ जी की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना थी, इन सारी योजनाओं का पिटारा बंद करके उन्होंने महज एक लाडली लक्ष्मी योजना को चालू किया। सिर्फ लोभ लुभावन जो इनका चुनावी वादा रहता है उसी को ये खटखटा। आप लोग फील्ड में रहते होंगे, मैं तो बाहर से आया हूँ, आप लोग को लगता है कि महिलाएं इससे खुश हैं योजना से? देखिए महिलाएं 1000 रुपये में कौन खुश होगा इस महंगाई के दौर में। इसी महिलाओं को 1100 रुपये का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। हर महंगाई की मार यही महिलाएं झेलती हैं, क्योंकि ये हमारी महिलाएं जो गृहिणी हैं, ये पूरे हम मर्द तो कमाने धमाने में रहता है, घर चलाने का जो बोझ रहता है वो महिलाओं के ऊपर रहता है। तो 1000 रुपये में कौन आजकल इस सरकार से संतुष्ट होगा, ये मेरा प्रश्न आपसे खुद है। आप बताएं, क्या 1000 रुपये में गैस सिलेंडर आ जाएगी? क्या बच्चे पढ़ जाएंगे? क्या गल्ला भर जाएगा? क्या घर चल जाएगा? या बिजली बिल भर जाएगा? आप हमें इसका जवाब दीजिए। एक तरफ महंगाई की मार और एक तरफ 1000 रुपये की बौछार, तो ये बहुत बड़ा एक। कांग्रेस ने तो भी बहुत सारे वादे किए हैं। कांग्रेस जो वादे करती है उसको धरातल पर लाने का और जनता से पूरा करने का हिम्मत भी रखती है, बिल्कुल रखती है हिम्मत। एक से एक योजनाएं हमने लागू करी और धरातल पर आज जो मनमोहन सिंह जी के दौर में जो मनरेगा चालू हुई थी वो आज भी धरातल पर लागू है। खाद्य सुरक्षा बिल जो मनमोहन सिंह जी के दौर में 2014 के पहले में खाद्य सुरक्षा बिल आया था, आपको भी याद होगा, वो आज तक लागू है और उसको बंद करने का काम धीरे धीरे ये कर रहे हैं, क्योंकि 20 से गेहूं 10 कर दिए, अब 10 से 5 कर दिए। जहां आबादी बढ़ रही है वहां इनका पैकेज घट रहा है। और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे चुनाव के माहौल पर? आप क्या सोचते हैं? चुनाव युवा हैं तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं छात्र हूं, अच्छा, है ना। और जो मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से जो सरकार काबिज है, इनके द्वारा जो इनकी बौखलाहट है, ये बौखलाहट तब हमको पता चली, तब हम अपने छात्र के एक समूह को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहे, क्योंकि हम लोगों की एक मांग थी कि जो ST SC और OBC की जो छात्रवृत्ति है, ये कोरोना काल के बाद से मुश्किल 10% छात्रों तक पहुंची है। वो भी उनके पास तक पहुंची है जो कि घूस दे के या कहीं सेटिंग से या किसी का फ़ोन लगवा के अपनी छात्रवृत्ति पा ली है। बाकियों के लिए कोई भी छात्रवृत्ति आई ही नहीं है। फॉर्म हर साल भरे जाते हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं, हर साल फॉर्म का 100 200 रुपये ले लिया जाता है हजारों लाखों छात्रों से, और उसका पैसा भी सरकार डकार जाती है। तो हमने जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पे पहल की कि हमको बात करने दें, हमारे यहाँ के अधिकारी कोई भी बात करने को तैयार नहीं थे। जब हमने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, तो जब यहाँ के प्रशासन को पता चला, तो प्रशासन ने उस दिन सुबह 8 बजे से जितने भी छात्र हम लोग उनसे मिलने जा रहे थे, हम लोग के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया, हम लोग को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। हम लोग कैसे न कैसे करके घर से निकल के कॉलेज पहुँचे कि कॉलेज से सब इकट्ठा होकर जाएंगे। कॉलेजों में हम लोगों को नज़रबंद किया गया, हमारे 2-3 साथियों को जेल पहुँचाया गया। तो ये सरकार की बौखलाहट है, इनकी नाकामी है जो छात्रों पर अत्याचार कर रही है। हमारे एक समूह ने और इनसे मुलाकात, जब इनने रोड शो किया था जबलपुर में, जब फिल्म मिलने की कोशिश की थी, तब भी हम लोग को गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या है? ये क्या 18 साल सरकार चलाने के बाद अगर आप अपने छात्र युवा से, अगर प्रदेश के युवा से अपने मंसूबे के युवा से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी बौखलाहट है, आपका डर है।
और भी एक साथी है। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आया तो मैं देख रहा था शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है राम मंदिर की, मोदी जी की फ़ोटो। कहा जा रहा है कि मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है और राम मंदिर का लुभावना वादा किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? उसकी वजह एक यही है कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी विदाई तय है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनने आज प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। प्रधान जी मंत्री के चेहरे पर लड़े तो उनको तो मौका देंगे आप? नहीं, हम लोग मौका तो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं देंगे और ना मामा को देंगे, इसलिए कि 18 साल मामा ने हमारे मध्य प्रदेश, तो खास तौर पे जबलपुर में तो कुछ काम नहीं करा है। जबलपुर को तो इसलिए नज़रअंदाज करा है कि उनने 18 साल में एक ही बार जबलपुर ज़िले से कैबिनेट मंत्री को बनाया था, और कांग्रेस शासन के 15 महीने की कांग्रेस शासन में 2 कैबिनेट मंत्री माननीय लखन गंगोरिया और वित्त मंत्री तरुण भनोट को बनाया था, और महाकौशल में काफ़ी तादाद में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उसमें ये रहता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आज का ये है रिजल्ट है कि आप हर जगह देख रहे हैं। जो आज पूर्व विधानसभा में आप बैठे हैं, सामने पूर्व विधानसभा और यहाँ अपन बैठे हैं वो मध्य विधानसभा है। हमारे दोनों विधायकों ने जो विकास 5 सालों में किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों विधानसभा में 18 साल में कुछ नहीं किया। यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो काम कर रही है, लेकिन बीजेपी जिसकी डबल इंजन का सरकार है, कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हो। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं 15 महीने की कांग्रेस शासन में आए थे, उसको रोका गया है। अब यही घमापुर से रद्दी चौकी फ्लाईओवर का माननीय लखन गंगोरिया ने प्रस्ताव पास करवाया, तो उस पर रोक लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो खरीदी हुई सरकार है ये। 2018 में जन आदेश तो वैसे भी जनता ने कांग्रेस शासन ही को दी थी, माननीय कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाई थी, पर उनसे देखा नहीं गया विकास मध्य प्रदेश का, जो 15 महीने में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करा रहा, जो 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। उसका ये रिजल्ट ही है कि इस बार जनता उनको पूरे प्रदेश से खारिज करेगी। और कोई है? महाकौशल की जो आप बात कर रहे थे कि महाकौशल से, तो ये जबलपुर जो है वो महाकौशल के अंतर्गत आता है, और महाकौशल से पिछले बार कांग्रेस जो है अच्छी लीड की थी। इस बार मुझे ऐसा लगता है चूँकि महाकौशल से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और उन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष भी महाकौशल से बनाया था। विधानसभा का उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी विधानसभा से उपाध्यक्ष थी, और यहाँ से करीब 5 मिनिस्टर उन्होंने बनाया था, जिसमें से महाकौशल को एक बड़ी उपलब्धि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में महाकौशल को मिली थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 विधानसभा लगभग महाकौशल के अंतर्गत आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी 36 की 36 जीतने जा रहे हैं, चूँकि महाकौशल के पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं हुआ, बल्कि उनका अपना विकास हुआ है। उन्होंने अपना सिर्फ विकास किया है। आज अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अनेक क्षेत्र ऐसे पड़े हैं जहां पर ग्रामीणों के अंदर, गांव के अंदर आज भी रास्ता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत रोडें जो बनाई गई थी, उसे भी जो है लूट मार करने के चक्कर में उसे भी तोड़ दी गई है, ख़राब कर दी गई है, और कहीं ना कहीं पूरे लोग बहुत त्रस्त हैं। अगर हम गेहूँ चावल आटा की बात करें, जिस तरीके से राशन में माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर व्यक्ति को 12 किलो 13 किलो जो गल्ला मिलता था, और एक परिवार को समथिंग 40 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल और 5 लीटर मिट्टी का तेल। आज हम मिट्टी तेल की अगर हम बात करें तो राशनों से मिट्टी तेल गायब हो चुके हैं, शक्कर को देखने नहीं मिलती है। और जो गेहूँ हमको माननीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2 रुपये किलो में 35 किलो दिया करते थे, आज ये सरकार 1 रुपये का नाम देने के बाद हमारे सिर्फ 5 किलो का गेहूँ देने का काम कर रही है। सीधा जनता को ठगा जा रहा है। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना, एक बार चाहेंगे कि पूरा एक घुमा के दिखाएं कितने लोग यहाँ मौजूद है। और रात के 11 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और पूरा माहौल बना हुआ है। और ये जगह भी ऐसी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन चुनाव की जो बहस है चाय खानों तक पहुँच गई है और बराबर ये जारी रहेगी। और लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस का जो फतह का परचम है यहीं से बुलंद होगा। अब आने वाले 3 दिसंबर को देखना होगा कि कांग्रेस कितने मतों से जीतती है, कितनी सीटों से जीतती है। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।